दोस्तों, क्या आप अपनी मर्जी से कभी किसी का खाना बनना पसंद करोगे? आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें एक लड़की अपनी ही मन मर्जी से लोगों का खाना बनना चाहती है और वो लड़की ऐसा क्यों करती है वो हम आज की थ्रिलर मूवी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत सुशी नाम की लड़की से होती है जो शीशे के सामने बैठकर तैयार होती है। तैयार होने के बाद वो जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुँच गयी थी, जिसके बाद वो अपना सब कुछ उतार कर डाइनिंग टेबल पर लेट जाती है। कुछ ही समय बाद एक जापानी शेफ उसके ऊपर जापानी डिशेस रखता है। इस शेफ का नाम ली था और अपना काम खत्म करने के बाद वो सुशी को कहता है, अपनी ट्रेनिंग को याद रखना, कुछ मत बोलना, किसी से आंखें मत मिलाना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है, तुम्हें कुछ भी सुनना पड़ सकता है, कुछ भी देखना पड़ सकता है, बस तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है। अपनी बातें कहकर ली वहाँ से चला जाता है। अब कहानी को शहर की जेल की तरफ लेकर चलते हैं। आज जेल से जॉन नाम का कैदी रिहा हो रहा था और वो एक गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। कुछ देर के बाद ब्रेन नाम का एक आदमी अड्डे पर आता है। ये अड्डा मार्टिन का था और वो अपने दोस्त ब्रेन का अपने अड्डे पर स्वागत करता है। मार्टिन अपने अड्डे पर आज एक डिनर पार्टी कर रहा था। वो अपने मेहमानों को जापानी डिशेस खिलाना चाहता था। सुशी भी मार्टिन के अड्डे पर लेटी हुई थी, जिसके ऊपर अलग अलग डिशेस पड़े हुए थे। सुशी को देखकर ब्रेन मार्टिन से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनकर मार्टिन उससे कहता है, मैं डिनर को स्पेशल बनाना चाहता था। ये लड़की फूड ट्रे का रोल निभा रही है और इसके ऊपर खाने वाली डिशेस रखी हुई है। ब्रेन समझ गया था कि लड़की का यहाँ कोई काम नहीं, वो तो सिर्फ शो पीस की तरह लेटी रहेगी। इसी दौरान दूसरा मेहमान आता है जिसका नाम मैक्स था। मार्टिन ने उसे भी डिनर पर बुलाया था और वो उसका भी स्वागत करता है। मैक्स के बाद तीसरा मेहमान आता है और तीसरे का नाम फ्रैंक था। सभी मेहमान मार्टिन की फूड ट्रे देखकर बहुत हैरान थे, जिसके ऊपर डिशेस रखी थी। आखिर में जॉन भी मार्टिन के अड्डे पर आता है और वो यहाँ आने वाला आखिरी मेहमान था। जॉन थोड़ी देर पहले ही जेल से रिहा हुआ था और रिहा होने के बाद सीधा वो यहीं पहुँचा था। दरअसल ये सभी लोग मार्टिन के गैंग में काम करते थे और मार्टिन के बुलाने पर ही यहाँ आए थे। जल्द ही सभी मेहमान डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद मार्टिन उनसे कहता है, पूरे 6 साल बाद हम इकट्ठे हुए हैं। आज जॉन पूरे 6 साल बाद रिहा हुआ है और ये डिनर उसी की खुशी में है। मेरे शेफ ली ने हमारे डिनर का इंतजाम किया है और मुझे उम्मीद है कि हम सबको ये डिशेस पसंद आएगी। मगर छोटे छोटे बातों पर गुस्सा करने वाले मैक्स को उसकी बातें पसंद नहीं आ रही थी। वो चाहता था कि मार्टिन सीधे काम की बात करे। अब मार्टिन जॉन से कहता है, 6 साल पहले हम सभी ने हीरे लूटे थे और आज हम आपस में उन्हें बांटना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर जॉन कहता है, मेरे पास ये नहीं है। लूट के वक्त तुम लोग भाग गए थे और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। मुझे नहीं पता वो हीरे कहाँ हैं। ये सुनकर मार्टिन को गुस्सा आ गया था, लेकिन हालातों को संभालते हुए ब्रेन जॉन से कहता है, वो हीरे तुम्हारे बैग में थे। इस पर जॉन कहता है, वो बैग तो पुलिस ने छीन लिया था, मुझे नहीं पता वो बैग कहाँ है। जॉन की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, जिसके बाद मार्टिन ब्रेन को इशारा करता है। उसका इशारा समझकर ब्रेन अपनी टूल किट निकाल लेता है, जिसे देखकर जॉन बहुत डर गया था। दरअसल 6 साल पहले मार्टिन और उसके साथियों ने हीरो की डकैती करी थी। डकैती के बाद ये लोग एक वैन में भाग रहे थे और इसी दौरान हरे रंग की एक गाड़ी इनकी वैन से टकराती है। इस टक्कर ने सभी को जख्मी कर दिया था। हरे रंग की गाड़ी से सैम नाम का लड़का बाहर निकलता है, जिसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो जख्मियों की मदद करना चाहता था क्योंकि उसकी गाड़ी वैन से टकराई थी। वो मार्टिन के पास आकर उसका हालचाल पूछता है, लेकिन मार्टिन उसे गोली मारता है। मार्टिन की गोली ने सैम को जख्मी कर दिया था। अब मार्टिन वैन से निकलकर एक और गोली चलाता है और सैम की जान चली जाती है। मार्टिन की चलाई हुई गोली की आवाज पुलिस भी सुन लेती है, जो उनके आसपास ही घूम रही थी और वो पुलिस की गाड़ियां वैन की तरफ ही बढ़ रही थी। जिसके बाद वो सभी जल्दी जल्दी भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जल्दबाजी में जॉन का बैग वैन में फंस गया था, लेकिन किसी तरह वो उसे निकाल लेता है। इस भाग दौड़ के कारण सभी अलग अलग हो गए थे और हीरो का बैग जॉन के पास रह गया। कुछ दिनों बाद मार्टिन को पता चलता है कि जॉन को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो तब से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अब जॉन को एक चेयर पर बांध दिया गया था ताकि उससे हीरो की पूछताछ की जा सके। मार्टिन उसे कहता है कि मैं चाहता था कि हम हीरो को आराम से बांट ले, लेकिन शायद तुम ऐसा करना नहीं चाहते। जॉन उसे कहता है कि मुझे सच में हीरो के बारे में कुछ नहीं पता। मार्टिन फिर उससे हीरो के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन अपना मुंह नहीं खोलता। आखिर में वो मैक्स को पूछताछ के लिए आगे करता है ताकि किसी तरह वो उसका मुंह खुलवा सके। मैक्स एक गुस्से वाला आदमी था। वो दिमाग से कम और हाथों से ज्यादा काम लेता था। वो जॉन को बहुत मारता है, पर जॉन अपना मुंह खोलने को राजी नहीं था। मैक्स के बाद ब्रेन पूछताछ के लिए आगे आता है। वो अपने किट से एक हथौड़ा और एक कील लेकर जॉन के पास आता है। ब्रेन के इरादे खतरनाक लग रहे थे। वो जॉन की टांग पर कील रखता है और फिर हथौड़े से वार करता है। उसके इस वार से जॉन पूरा तड़प गया था, लेकिन ब्रेन उसे और भी तड़पाना चाहता था। वो बीच बीच में जॉन से हीरो के बारे में भी पूछता है, लेकिन जॉन अपना मुंह नहीं खोलता। अब मैक्स पहले अपनी एक जुलाब निकालता है और फिर उसमें एक खाली बोतल डालकर उसका चूरा बनाता है। मैक्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर जॉन के तोते उड़ गए थे। मैक्स उसके पास आकर पूछता है, हीरे कहाँ है, लेकिन
जॉन इस बार भी कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद मैक्स उसे मार मार कर उसका नक्शा बदल देता है। जिस तरह ब्रेन और मैक्स जॉन को मार रहे थे वो फ्रेंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मार्टिन से कहता है कि हमें जॉन को इतना मारना नहीं चाहिए, लेकिन मार्टिन उसकी बात को अनसुनी कर देता है। फ्रैंक जॉन का जख्मी चेहरा नहीं देख सकता था, जिस कारण वो बाथरूम में आकर खुद को संभालने लग जाता है। अब मैक्स को जॉन पर बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसके बार बार पूछने पर भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। वो गुस्से में आकर जॉन को बहुत मारता है, जिसके बाद जॉन की मौत हो जाती है। जॉन के लाश बनते ही हीरे डूब गए थे, उनके बारे में सिर्फ जॉन ही बता सकता था, लेकिन मैक्स के गुस्से के कारण वो मर चुका था। अब गुस्सा करने की बारी ब्रेन की थी और वो अपनी गन निकालकर मैक्स को गालियां देने लग जाता है। इसी बीच फ्रैंक भी बाथरूम से बाहर आ गया था और वो जॉन की लाश देखकर कहता है, तुम सभी हीरो की लालच में यहाँ पर जानवर बन चुके हो। शायद जॉन सच बोल रहा था, क्या पता हीरे सच में पुलिस के पास हो। मगर मार्टिन को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो गोली मारकर उसे मार देता है। फ्रैंक की मौत के बाद ब्रेन फिर से मैक्स को गालियां देने लगता है और उसकी गालियां सुनकर मैक्स भी अपनी गन निकाल लेता है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाकर जख्मी हो जाते हैं। आखिर में पहले मार्टिन मैक्स को मारता है और फिर वो आखिरी सांसें ले रहे ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन को उम्मीद थी कि मार्टिन उसकी मदद करेगा, लेकिन मार्टिन उससे कहता है, तुम सभी लोग पागल हो और मैं पागलों से दोस्ती नहीं रखता। इतना कहकर वो गोली चलाता है, जिसके बाद ब्रेन भी दम तोड़ देता है। अब अड्डे पर सिर्फ मार्टिन और टेबल पे लेटी सुशी ही बचे थे। मार्टिन ने मैक्स और ब्रेन को इसीलिए मारा था क्योंकि वो दोनों गुस्से में पागल हो गए थे और वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे। मार्टिन सुशी के पास आकर अपनी फेवरेट डिश खाने लगता है। डिश खाते ही उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है, जिसके बाद सुशी टेबल से उठकर कहती है, ली को पता था कि तुम अपनी फेवरेट डिश जरूर खाओगे, इसीलिए हमने उसमें जहर मिला दिया था। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी और मैंने पैसे से तुम्हारे शेफ को खरीद लिया था। दरअसल 6 साल पहले जिस गाड़ी से मार्टिन की वैन टकराई थी, उस गाड़ी में सैम के साथ साथ सुशी भी थी। ये दोनों लवर थे और घूमने जा रहे थे, मगर सुशी के सामने ही मार्टिन सैम को मार देता है, जिसके बाद सुशी खुद को गाड़ी में छुपाकर तो बच जाती है, मगर साथ ही साथ वो मार्टिन से बदला लेने का फैसला कर लेती है। उस समय जल्दबाजी में जॉन का बैग वैन में फंस गया था और उसे निकालते निकालते वो नीचे से फट जाता है। मार्टिन और उसके साथियों के पीछे पुलिस लग चुकी थी, जिस कारण वैन के पास सिर्फ सुशी ही बची थी। जब वो सैम की बॉडी के पास आती है तो वहाँ उसके हाथ हीरे लग जाते हैं। आज सुशी ने मार्टिन को मारकर अपना बदला ले लिया था, जिसके बाद वो ली के साथ वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।